प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलेન્ડ और यूक्रेन री राजकीय यात्रा माटे हुआ रवाना। प्रधानमंत्री आपरा प्रस्थान वक्तव्य में कहो पोलेન્ડ मध्य यूरोप में एक खास आर्थिक भागीदार। राजस्थान में एक सीट खातर होने वाला राज्यसभा चुनाव खातर भाजपा प्रत्याशी सरदार रवनीत सिंह बिट्टू कर रहा है आपरो नामांकन दाखिल। पार्टी रा कई आला नेता राज्य सरकार रा मंत्री है मौजूद। उदयपुर में सरकारी स्कूल रे बारे चाकूबाजी घटना में छात्र री मौतरा मामला में प्रधानाचार्य ने करो गयो निलंबित। कक्षा अध्यापक रे खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन राखता तक करो गयो एपीओ। मुख्य सचिव सुधांशु पंत जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 री तैयारी करी समीक्षा। एहलकारा रसागे खास बुनियादी ढांचा और निवेश न लेर करी गई बातचीत। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई इलाका में भी तेज बिरखा। मौसम महकमो 22 अगस्त सु बिरखारी गतिविधियां में फेरू बढ़ोतरी हो बारो जतायो अंदाजो। नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलेન્ડ और यूक्रेन की राजकीय यात्रा माथे है। आपरी यात्रा रा पहला चरण में वणा आज सुमारी पोलेન્ડ खातर रवाना हुआ। प्रधानमंत्री बठे पोलेન્ડ रा राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन टूडा सु मुलाकात करेला। बठे ही प्रधानमंत्री मोदी और पोलेન્ડ रा प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क रे बीच द्विपक्षीय बातचीत भी वेली। प्रधानमंत्री पोलेન્ડ में भारतीय समुदाय रा लोगां रे सागे भी बातचीत करेला। आपरी यात्रा माथे रवाना होबा सु पहले प्रधानमंत्री कहो कि पोलेન્ડ री यात्रा एडा टेम में हो रही है जब आपा राजकीय संबंधारा 70 साल पूरा कर रहा हाँ। वणा कहो कि पोलेન્ડ मध्य यूरोप में एक खास आर्थिक भागीदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद रे सारू आपरी पारस्परिक प्रतिबद्धता संबंधा ने मजबूत करे है। पोलेન્ડ मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारंपरिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं ताकि हमारे साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलेન્ડ में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलूंगा। पोलेન્ડ से मैं राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले ही बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। राजस्थान में एक सीट खातर होबाड़ा राज्यसभा चुनाव खातर आज भारतीय जनता पार्टी रा प्रत्याशी सरदार रवनीत सिंह बिट्टू आपरो नामांकन दाखिल कर रहा है। इन दौरान वनारे सागे भाजपा रा कई आला नेता और राज्य सरकार रा मंत्री मौजूद है। गौर करवा जोग है कि कांग्रेस रा केसी वेणुगोपाल रा लोकसभा सांसद निर्वाचित होबारे पछे आ सीट खाली हुई है। देश के प्रधानमंत्री उनका, मेरे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी ब्लेसिंग, और नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका, और खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के हमारे प्रधान जी, और हमारी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर्स और जितने बीजेपी के एमएलए समान, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया। अगर आप पंजाब हरियाणा और राजस्थान की बात की है आपने, तो इसमें पंजाब है और राजस्थान है जो दोनों हर वक्त देश के दुश्मन को कड़ी निगरानी रखते हैं और उसको सिर उठाने नहीं देते देश के लिए। ये दोनों राजस्थान और पंजाब करता है, और गंगानगर हनुमानगढ़ ये पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है। और इसी तरीके से ये हमेशा सूरबीरों की धरती है, और यहाँ पे मुझे इन्होंने मौका दिया है। मैं तो हमेशा कर्जदार हूँ इनका, जो मतलब मेरे पास
शब्द नहीं है जितना मुझे जो आशीर्वाद, जो मुझे ब्लेसिंग राजस्थान ने दी है। और मैं भी हमेशा इस राजस्थान की पगड़ी को, इस राजस्थान का कल्चर है, इस राजस्थान की जो शहादतें कुर्बानियाँ हैं, उसको मेरे आगे सिर झुकता है। और हमेशा इसकी शान में, शान तो वैसे ही दुनिया में बहुत है, लेकिन जो मेरी तरफ से कोई तिल फुल जो डल सकेगा, वो मैं राजस्थान के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान रणबांकुर की भूमि है और रवनीत सिंह जी बिट्टू उस परिवार से आते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और पंजाब में जो उग्रवाद खत्म हुआ उसमें स्वर्गीय सरदार बेन सिंह जी का जो योगदान था वो अमूल्य था। उनके पुत्र को राजस्थान से राज्यसभा पार्टी भेजकर एक संदेश दे रही है कि रणबांकुर की भूमि में ऐसे रणबांकुर परिवार से ही व्यक्ति। देखिए, बिट्टू जी जिस परिवार से जुड़े हुए हैं वह एक शहीद परिवार है, और शहीद परिवार भी इस तरह का है जिन्होंने पंजाब में से उग्रवाद दूर करने के लिए अपनी आहुति दी। उन्होंने केवल संघर्ष नहीं किया बल्कि वहां से उग्रवाद को दूर किया। तो भारत माता की संतान होने का मतलब ही है कि जब भैरव सिंह जी 1971 में जयपुर में पराजित हुए थे गांधीनगर से, तो मध्य प्रदेश ने उनको राज्यसभा में भेजा था। तो राज्यसभा का अर्थ ही है कि जैसे सोनिया जी यहाँ पर आई चुनाव लड़ने, तो किसी ने ये नहीं कहा कि इनका क्या लेना देना राजस्थान से, किसी ने ये भी नहीं कहा कि भारत से क्या लेना देना। लोगों ने कहा कि नहीं, राजीव जी की धर्मपत्नी है और आई हैं, उनके पास वोट हैं, उनको चुनाव लड़ने का हक है, जीतने का हक है। उसी तरह से बिट्टू जी का है। बिट्टू जी का आना राजस्थान के लिए गौरव की बात है। महाराणा प्रताप की धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी के एक लाडले का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में कोटो देवारा मामला नेर आज कर्या जा रहा भारत बंद रो मिलो जुलियो असर देखो जा रही है। जयपुर शहर में बंद रे दौरान बाजारा में कई दुकाना खुली होवा रे कारण साथ ही लोगों की आवाजाही बणोड़ी है। हालांकि एहतियातन तौर माते घनी तादाद में सुरक्षा जाब्तो तैनात करो गयो है। बटई राज्य सरकार जयपुर समेत कई जिला में सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित करी है। दूजी कानी जोधपुर में भी बंद रो मिलियो जुलियो असर देखने मिल रही है। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव बतायो कि शहर में सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम कराया गया है। भरतपुर जिला में भी बंद रे दौरान घनी तादाद में पुलिस बल तैनात करो गयो। पुलिस एहलकार लगतमार गश्त कर हालात माते नजर बनायोड़ा है। आज की रैली को मद्देनजर रखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। चाहे वो जालोरी गेट हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे रास्ते में हो, सुरक्षा के हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। और अपेक्षा यही है किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने देगी। कुछ संगठनों द्वारा बंद का आह्वान है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके विरोध में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। हर जगह पुलिस पिकेट्स लगाए गए हैं। आम जन को कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए कई मोबाइल्स हैं। जहाँ से ये रैली शुरू होगी उससे आगे पीछे जाप्ता है और बढ़िया पुलिस की व्यवस्था है। कोई किसी को, आम जन को दिक्कत नहीं होगी। उदयपुर में सरकारी स्कूल रे बारे चाकूबाजी में घायल हुआ छात्र री मौतरा मामला में शिक्षा महकमो कार्रवाई करता तक स्कूल रा प्रधानाचार्य ईशा धर्मावत ने निलंबित कर दीनो। माध्यमिक शिक्षा महकमा रा निदेशक आशीष मोदी बतायो कि शुरुआती जांच में विद्यार्थी रे सारू सजगता नी बरतपा और स्कूल में संदिग्ध सामग्री लाया जाबारा बारा में उचित कार्रवाई नी करबा माते प्रधानाचार्य री लापरवाही मानीगी। बटई कक्षा अध्यापक राकेश जारोली रे खिलाफ भी विभागीय जांच विचाराधीन राखता तक वणा ने एपीओ कर्यो गयो है। अजमेर रा बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में पोस्को री खास अदालत 6 दोषा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत आरोपिया माथे 5 लाख रुपया रो जुर्मानो भी लगायो। आरोपिया में नफीस चिश्ती, नसीम, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन भेड़ा है। गौर करवा जोग है कि 32 साल पहली 132 छात्राओं ने ब्लैकमेल करबारी घटना सामने आई है। ब्लैकमेल
कांड पर बहुत एक फैसला सुनाया है पोक्सो संख्या 2 न्यायालय ने। इसमें 6 आरोपी हैं, 6 आरोपियों का आजीवन कारावास में 5 लाख रुपए से दंडित किया है। सबको आजीवन कारावास दिए और कठोर कारावास दिए है। बहुत सारे जो पीड़िताएं थी उनके साथ बलात्कार एक गैंग रेप के तौर पे किया गया था और एक लड़की को फंसाकर उसकी फोटो खींचने के बाद में उसके ऊपर इस तरह से कंपेल किया जाता था कि यदि तुम और अपनी किसी सहेली को लेके नहीं आओगे तो हम तुम्हारी ये फोटोएं जो है लोगों में बांट देंगे। इस डर के मारे बहुत सारी लड़कियां जो है वो एक के बाद एक इन्वॉल्व होती गई और अनगिनत तादाद में जो थी वो लड़कियां जो है इस तरह से इस प्रकरण की पीड़िताओं के तौर पे रही थी। बाद में फोटोग्राफ जो थे वो बाहर आए और उन फोटोग्राफ के आधार पर मुलजिमों को चिन्हित करने के बाद प्रकरण दर्ज किया और अभियुक्त गणों को उस समय गिरफ्तार किया था। जो सबसे पहले जो प्रकरण था उसमें 12 जो चार्जशीट थी उसमें 12 अभियुक्त गणों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उनका निर्णय 1998 में हुआ था और उनको यहाँ से आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण गया और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण गया। जो शेष अभियुक्त जो थे वो 6 वो रह गए थे पीछे, जिनके विरुद्ध चार्जशीट 2002 में पेश की गई थी। उनका निर्णय माननीय न्यायालय ने आज सुनाया है, जिनमें 376/120B और 120B भारतीय दंड संहिता में 3 धाराओं में इनको दोषी माना गया है और इनको आजीवन कारावास व प्रत्येक पे 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारी उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करी। बैठक में समिट सफल आयोजन खातर राज्य सरकार कानेसू शुरू करी जावन वाली नई राबाड़ी नीतियां तैयारियां खास बुनियादी ढांचा और निवेश रा मौकारों आकलन करवाने लेर चर्चा करेगी। वणा एहलकारा ने कहो कि आ समिट मुख्यमंत्री री प्राथमिकताओं में सू एक है और इन सफल बनाणु सगड़ा महकमा री साझी जिम्मेदारी है। जयपुर में मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी रे तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना ने लेर 8वीं स्टेट पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक राखी गई। बैठक में 12,554 नुआ आवासा ने मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव कहो कि प्रोजेक्ट ने टेम माथे पूरो कर्यो जावे। वणा बतायो कि राज्य रा 74 शहरा रा नगरीय निकाय से मिल्या प्रस्ताव ने बैठक में मंजूरी दी गई, जिन रे तहत हर एक लाभार्थी ने खुद रो पक्को मकान बनावा खातर 1,75,000 रुपया री अनुदान राशि मिलेली। राजस्थान में मतदाता सूचा में नुआ नाम जोड़वा, संशोधन करावा और गलतियां ने दूर करवा खातर विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2025 शुरू कर्यो गयो है। 18 अक्टूबर तक चालवा वाला इन कार्यक्रम में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घरा जार सर्वेरो काम करेला। मुख्य निर्वाचन एहलकार नवीन महाजव इणबारा में काले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एहलकारा ने दिशा निर्देश देना। वणा कहो कि 1 जनवरी 2025 ने 18 वर्ष की आयु पूरी करवा वाला सगड़ा युवा वोटर हेल्पलाइन ऐप रे जरिए शू आपरो नाम मतदाता सूची में दर्ज करावा सारू आवेदन कर सकेला। प्रदेश में चलाया जा रहा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रे तहत जयपुर रा सवाई मानसिंह सफाखाना रे 12 फूड वेंडर्स रे अठे जांच री कार्रवाई करेगी। चिकित्सा शिक्षा महकमों, SMS सफाखाना प्रशासन, खाद्य सुरक्षा महकमों और नगर निगम ग्रेटर की टीमां री साझा कार्रवाई करेगी। इन दौरान सफाखाना रे 12 लाग्या फूड वेंडर्स रा लाइसेंस चेक करवा माथे उन माथे गंभीर अनियमितता मिली। बटे कई जूस सेंटर माथे भी खराब फलारो जूस बनायो जा रही हो। साथ ही कई वेंडर्स लाइसेंस रा विपरीत सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बेच रहा। टीम इनरो सामान जब्त कर चालान री कार्रवाई करी है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में एक बार फेरू मानसून री बिरखारो दौर शुरू हो गयो। इन चालता लारला 24 घंटा में राजधानी जयपुर समेत कई जिला में तेज बिरखा होवासू सड़क माथे पानी भर गयो, जिसू वाहन चालका ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। मौसम महकमा मुजब जयपुर, धौलपुर और झालावाड़ जिला में कई ठोरा माथे भारी बिरखा दर्ज करेगी। इन दौरान सबसे ज्यादा जयपुर तहसील में 85 मिलीमीटर पानी भरसो। मौसम महकमो 22 अगस्त से बारिश की गतिविधियां में और बढ़ोतरी होबारो अंदाजो जतायो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सू पोलैंड और यूक्रेन की राजकीय यात्रा में तो किया रवाना। प्रधानमंत्री आपरा प्रस्थान वक्तव्य में कहो पोलैंड मध्य यूरोप में एक खास आर्थिक भागीदार।
राजस्थान में एक सीट खातर होने वाला राज्यसभा चुनाव खातर भाजपा प्रत्याशी सरदार रवनीत सिंह बिट्टू कर रहा है अपना नामांकन दाखिल। पार्टी कई आला नेता राज्य सरकार मंत्री का मौजूद। उदयपुर में सरकारी स्कूल रे बारे चाकूबाजी की घटना में छात्र रिमोतरा मामला में प्रधानाचार्य ने कर निलंबित। कक्षा अध्यापक के खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन रखता तक कर। मुख्य सचिव सुधांश पंत जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारी करी समीक्षा। एलकाना रसागे खास बुनियादी ढांचा और निवेश ने लेकर करी बातचीत। और राजधानी जयपुर समेत प्रदेश का कई इलाका में भी तेज बिरखा। मौसम महकमू 22 अगस्त से बिरखारी गतिविधियां में और बढ़ोतरी होबार जतायो अंदाज। इनर साथ दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई सा। सिंजा 5 बजे फिर राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जब तक देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।